दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर लाखों लोग भावुक हो गए। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने इसे मां की कृपा बताया, तो किसी ने इसे किस्मत का खेल कहा। लेकिन इस वायरल वीडियो के पीछे की पूरी कहानी क्या है? ये वायरल बॉय कौन है? कहां जन्म हुआ? परिवार में कौन कौन है? क्या करते हैं? इनकी लाइफस्टाइल कैसी है? आज हम आपको बताएंगे पूरी सच्चाई विस्तार से, शुरू से लेकर आखिर तक। वीडियो में जो युवक दिखाई दे रहा है उसका नाम है अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का रहने वाला एक साधारण युवक, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, कोई बड़ी पहचान नहीं, बस एक सामान्य परिवार जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा था। अभिषेक के पिता का नाम ओमकार मिश्रा है। परिवार साधारण धार्मिक वातावरण में पला बढ़ा। मां से उनका गहरा लगाव था। बचपन से ही वह शांत स्वभाव के थे। ज्यादा दोस्तों में रहने के बजाय घर में रहना पसंद करते थे। मां के साथ घंटों बैठकर बातें करना, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना, मंदिर जाना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। पढ़ाई में वह औसत छात्र थे, न बहुत कमजोर न बहुत तेज। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने छोटे मोटे काम किए। कोई बड़ी नौकरी नहीं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी समझते थे। उनका जीवन सादगी भरा था। साधारण कपड़े, सीमित दोस्त, कम सोशल मीडिया एक्टिविटी, दिखावे से दूर। फिर जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जिसने सब बदल दिया। परिवार के अनुसार उनकी मां की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। बीमारी गंभीर थी। घर का माहौल बदल गया। अस्पताल के चक्कर, दवाइयों का खर्च, चिंता, तनाव, सब एक साथ। अभिषेक अपनी मां से बेहद जुद्धे हुए थे। उन्हें दर्द में देखना उनके लिए असहनीय था। धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो कम बोलने लगे, कमरे में अकेले बैठना शुरू कर दिया, कई कई घंटे चुप रहते, रातों को जागते। परिवार ने इसे सामान्य तनाव समझा, लेकिन अंदर ही अंदर वह मानसिक दबाव में जा रहे थे। डॉक्टरों से सलाह ली गई, इलाज भी शुरू हुआ। कुछ समय ठीक रहे, फिर दोबारा चुप्पी बढ़ गई। वो पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखने लगा। और फिर एक दिन बिना किसी को बताए वो घर से निकल गए। ना कोई नोट, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, बस अचानक गायब। पहले परिवार को लगा शायद दोस्तों के पास गए होंगे, लेकिन जब घंटों बीत गए और फोन बंद मिला, तब घबराहट शुरू हुई। शाम तक इंतजार किया गया। रात हुई, लेकिन वो नहीं लौटे। अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। रिश्तेदारों को सूचना दी गई। आसपास के शहरों में खोजबीन हुई। सोशल मीडिया पर फोटो डाली गई। हर दिन उम्मीद और डर साथ साथ चल रहे थे। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, पूरा 1 महीना गुजर गया। परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। मां की तबीयत पहले से ही नाजुक थी। बहन हर फोन कॉल पर चौंक जाती, हर अनजान नंबर से उम्मीद करती शायद ये वही हो। लेकिन 50 दिन तक कोई खबर नहीं। इसी दौरान मां का देहांत हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां चली गई और बेटा पहले से लापता। बहन ने मां के अंतिम संस्कार के बाद मन ही मन एक प्रार्थना की। मां वैष्णो देवी में परिवार की गहरी आस्था थी। उसने कहा, अगर कहीं भी मेरा भाई जिंदा है तो मां उसे अपने दरबार में बुला लो। शायद ये सिर्फ एक दुआ थी, या शायद टूटे दिल की आखिरी उम्मीद। कुछ दिन बाद बहन वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहुंची। कटरा के बाणगंगा मार्ग पर भीड़ थी। श्रद्धालुओं की आवाजाही, दुकानों की हलचल। उसी भीड़ में एक युवक बैठा था। बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, मैले कपड़े, चुपचाप लोगों से जो मिल जाए उसी से पेट भर रहा था। बहन की नजर उस पर पड़ी। पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। वो पास गई, ध्यान से देखा। चेहरा कमजोर था, आंखें धंसी हुई, लेकिन वो चेहरा पहचाना हुआ था। अभिषेक। जैसे ही नाम लिया गया, युवक ने सिर उठाया और अगले ही पल बहन उसे पकड़कर रो पड़ी। वो वहीं था, 50 दिन से लापता भाई, मां के दरबार के रास्ते पर बैठा हुआ। आसपास खड़े लोग ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। श्राइन बोर्ड और पुलिस ने मदद की। दोनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। परिवार को सूचना दी गई। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ वो इसी मिलन का था। अब सवाल उठ रहे हैं, ये किस जाति से हैं? क्या करते हैं? इनकी लाइफस्टाइल कैसी है? परिवार ब्राह्मण समाज से जुड़ा है, लेकिन इस कहानी का असली मुद्दा जाति नहीं है। जब कोई इंसान लापता होता है तब उसकी पहचान उसका धर्म या जाति नहीं होती। उसकी पहचान सिर्फ उसका परिवार होता है जो उसे ढूंढ रहा होता है। अभिषेक की लाइफस्टाइल हमेशा साधारण रही। कोई हाई प्रोफाइल जीवन नहीं। मानसिक तनाव के कारण
उनकी हालत बिगड़ गई थी। वायरल वीडियो में जो अस्त व्यस्त रूप दिखा वो किसी गरीबी का परिणाम नहीं था, वो मानसिक संघर्ष की तस्वीर थी। अब परिवार के अनुसार वह घर लौट आए हैं, इलाज चल रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, मीडिया से दूरी रखी जा रही है। परिवार चाहता है कि वो सामान्य जिंदगी में वापस लौटें। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा संदेश क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। हम अक्सर शारीरिक बीमारी को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन मानसिक बीमारी को नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई चुप रहने लगता है, हम कहते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वही चुप्पी अंदर तूफान बन रही होती है। ये कहानी सिर्फ वायरल वीडियो नहीं है, ये कहानी है एक टूटते हुए इंसान की, एक बहन की उम्मीद की, एक परिवार के दर्द की, और शायद एक चेतावनी भी। अगर आपके घर में कोई अचानक बदल रहा है, चुप हो रहा है, अकेला रहने लगा है, तो उससे बात कीजिए, उसे सुनिए, क्योंकि कभी कभी एक बातचीत किसी को खोने से बचा सकती है। सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन हर वायरल वीडियो के पीछे एक असली जिंदगी होती है। ये कहानी हमें झकझोरती है, सोचने पर मजबूर करती है, और आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने अपनों को सच में समझ पाते हैं?